जो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, क्या ये जो देर से फैसले हुए हैं इसने मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है? क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो हुकूमत है शहजाद, वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाती है। अक्सर हमने माशी बॉम्ब्स का भी जिक्र सुना, लेकिन ये जो ताख़ीर से फैसले हुए, इस पर क्या कहिएगा? अलीना, बहुत ताखीर की और बहुत नुकसान हुआ है इससे। मतलब मैं तो डिस्कस करता रहा हूं कि जिस किस्म की डिस्टॉर्शंस, खराबियां पैदा की गई हमारे सिस्टम में, सिर्फ इस बात की वजह से कि इसाक डार साहब समझते थे कि जो रियल वैल्यू है डॉलर की वो 200 से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब को तनकीद का निशाना बनाते थे, शिकायतें उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से लगाते थे, मियां नवाज शरीफ साहब को यकीन दहानी करवाते थे कि जब मैं जाऊंगा तो IMF से बेहतर डील करूंगा, डॉलर को 200 से नीचे लेकर आऊंगा, महंगाई नहीं होने दूंगा, पेट्रोल और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। ये वो सब वादे करके आए थे जो उनको पता होना चाहिए था कि वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे। ये बात हमें पता है पिछले 2-3 साल से कि IMF अब तंग आ चुका है इस बात से कि रियासत पाकिस्तान एक फैसला करे और उस पर कमिट करे और फिर पीछे हट जाए। वो ये नहीं देखते कि हमने शौकत तरीन से क्या बात की, हफीज शेख से क्या बात की, हमने इसाक डार से क्या बात की, मिफ्ता इस्माइल से क्या बात की। वो कहते हैं पाकिस्तान से ये बात की, जो कमिटमेंट्स किए वो पूरी करें। और वो कमिटमेंट इसलिए हैं ताकि हम अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त कर सकें, ताकि जिन ममालिक से हम कर्जा ले रहे हैं वापस कर सकें। अब मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूं हुआ क्या है। देखिए, एक आम आदमी भी ये समझ सकता है कि अगर इंटर बैंक में 225-230 रुपए का डॉलर होगा और ओपन मार्केट में यानी कि ब्लैक मार्केट में 270 होगा, तो जो आपका मजदूर सऊदी अरब में है या व्हाइट कॉलर शख्स जो काम कर रहा है दुबई में, सऊदी अरब में या अमेरिका या बर्तानिया से वो आपको पैसे भेजता है, वो ऑफिशियल चैनल के थ्रू पैसे क्यों भेजेगा? क्योंकि जब वो यहां भेजेगा उसको 225-230 रुपए मिलेंगे। अगर वो हवाला हुंडी करेगा उसको 270 रुपए मिलेंगे। जब इतना बड़ा फर्क होगा तो आपके जो तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस उसमें फर्क आता है। अक्टूबर जब से इसाक डार साहब ने चार्ज संभाला है तब से आपके रेमिटेंसेस में 16% की कमी आई है। 16% का मतलब है सालाना 4.5 अरब डॉलर। इस वक्त हम IMF से 1 अरब डॉलर लेने की दरख्वास्त कर रहे हैं कि 9th रिव्यू पूरा करो, 1 अरब डॉलर दे दो। तरसीलात ज़र में सालाना अगर इसी शरह से हम चलते रहे 4.5 अरब डॉलर का नुकसान होगा। यानी अगर आज दोस्त ममालिक जो आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, वो 4 अरब डॉलर देंगे भी, तब भी सिर्फ आपका वो नुकसान पूरा होगा जो आपने रेमिटेंसेस गवाने में किया है। इसके अलावा आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुतासर होते हैं। आप अपने इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज करते हैं क्योंकि आपने सस्ता रखा हुआ है, आपने रियल वैल्यू पे नहीं रखा हुआ डॉलर। यानी आप लोगों को कह रहे हैं कि ज्यादा तेल मंगवाओ, ज्यादा तेल खर्च करो, चॉकलेट टॉफीज जो मंगवाना है मंगवाओ, क्योंकि हमने आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। फिर एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं कि वो अपना पैसा जो उन्होंने पाकिस्तान वापस लाना होता है वो बाहर रखते हैं कि जब वैल्यू नीचे गिरेगी, रुपया डॉलर और ऊपर आएगा, रुपया नीचे गिरेगा, तब हम पैसे मंगवा लेंगे। तो ये जो डिस्टॉर्शंस है ना, ये बड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती हैं। और आज अजीब सा तमाशा हमने देखा है फॉरेक्स मार्केट में, जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि पहले कभी ग्रे मार्केट इस तरह की क्रिएट नहीं हुई। हवाला हुंडी होता रहता था, लेकिन ये नहीं होता था कि आप मनी चेंजर के पास जाएं और वो कहें कि देखें ऑफिशियल रेट तो 240 पे कैप किया हुआ है, लेकिन आप 25-30 रुपए हमें कैश दें तब हम आपको डॉलर देंगे। और अलीना, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मनी चेंजर्स आके टीवी पे तो एक बयान देते हैं, हमें ये खुद मनी चेंजर्स ने बताया है कि हमसे कहा गया है कि आपने डॉलर को कैप रखना है, ब्लैक ग्रे मार्केट में आपने जितने का बेचना है बेचें, बट कैप रेट जो है वो इतना होना चाहिए। जब हुकूमत पाकिस्तान ये डिस्टॉर्शन लॉस क्रिएट करेगी, इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। ये तो मैंने आपको छोटी 2-4 मिसालें दी कि हमें रेमिटेंसेस में, एक्सपोर्ट्स में कितना इसका नुकसान होगा। अब ये ऊंट कब जाके करवट बैठेगा, येट टू बी सीन। क्योंकि आज जो तमाशा देखा, 25 रुपए एक दिन में बढ़ा है डॉलर, और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि ओपन मार्केट कहां जा रहा था। और तमाम वो फैसले अगर हम अक्टूबर में कर लेते, शहजाद, अगर अक्टूबर में फैसले कर लेते, IMF का प्लान बरकरार रहता, दोस्त ममालिक भी पैसे दे देते, आज हमारे रिजर्व 4 बिलियन डॉलर तक नीचे ना जाते। अब डार साहब वही सारे फैसले कर रहे हैं जो अक्टूबर में उन्होंने मना किए थे। क्या ऑर्थोडॉक्स बहुत उनकी अप्रोच है और इस वक्त हमें मुख्तलिफ फैसले करने की जरूरत है, एंड यू नो वी नीड अ लीनिएंट अप्रोच? क्या ये वजह है? नहीं, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच नहीं है उनकी बिल्कुल गलत अप्रोच है। आई मीन वो डिफाई कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को जो वो करने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं हो सकता। हमने इतनी मुश्किल से हवाला हुंडी को कम करके ऑफिशियल चैनल के थ्रू हमने पैसा मंगवाना शुरू किया था आहिस्ता आहिस्ता। और सिर्फ PTI के दौर में नहीं, इससे पहले नून लीग के दौर में, इससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में हमारी जो काविशें थी कि हमने ऑफिशियल चैनल के थ्रू पैसा मंगवाना है, वो बढ़ रहे थे।
आपने उसको एक रिवर्स गियर लगा दिया क्योंकि आप कह रहे हैं कि हवाला हुंडी से बेचो। मतलब आप जब इतनी एक ग्रे मार्केट क्रिएट करेंगे तो बेसिकली तो आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप हवाला हुंडी की तरह। तो प्लीज इसको ये ऑर्थोडॉक्स का नाम ना दे, ये डिफाई कर रहे थे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनको। रिवायती नहीं बल्कि गलत पॉलिसी है जिसके ऊपर वो चल रहे थे। न्याजी साहब, न्याजी साहब, आई वुड गो एज फार एज सेइंग, सॉरी टू इंटरप्ट, एक जुमला मैं आपको दोबारा भी मौका देती हूँ शहजाद, बाकी सबको भी शामिल गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। अलीना, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो गलत कर रहे थे। वो खुद ही जो अब रिवर्स गियर लगा रहे हैं, जो अक्टूबर में जिन फैसलों को वो मना कर रहे थे, अब वो खुद ही वो फैसले करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मैं गलत कर रहे थे। ठीक है जी। न्याजी साहब, सर आप क्या समझते हैं, उस वक्त तो बड़ी तनकीद करते थे और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को इस्तीफा भी देना पड़ा, क्या अब इसहाक डार साहब को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए? मिफ्ता इस्माइल साहब की जो है उनको खा गई है। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैं तो इस फिक्र का हूँ कि जो इकॉनमी है वो कभी भी सीधी नहीं होनी थी जिस तरह पटरी सुतरी हुई थी। और जो इमरान खान साहब के वक्त में भी जो क्विक फिक्सेस हुई थी, IMF आ गया, फिर उसके बाद कुछ सऊदी अरेबिया ने, UAE ने, चाइना ने, और फिर इस तरीके से आता रहा, कुछ ना कुछ वर्ल्ड बैंक कुछ आ गया। तो ये वो चीन के जो जिनकी एक शेल्फ लाइफ थी, वो 4-6 महीने साल बाद फिर वही साइकिल चलना था जो कि इमरान खान साहब शुरू में जनवरी फरवरी मार्च में उनको एनकाउंटर करना पड़ा। और उसने मजीद सत्यानाश किया। उन्होंने सोचा कि मैं तो जा रहा हूँ, हम तो डूबे हैं, मैं तो डूबा हूँ सनम, तो या मैं तो डूबा हूँ वतन, तुमको भी ये डूबूगा। तो वतन को जो है लेके डूब गए थे, उन्होंने वो फैसले किए। अब मेरे नजदीक दो चीजें हैं। मैं पहले भी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। शहजाद की बड़ी अच्छी नजर है, बड़ा अच्छा उन्होंने जो है जो ब्रीफ किया है कि डैम यू शुड डू एंड डैम यू शुड डोंट। तो मुझे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पता होता है, पॉलिटिकली उसके। सर मैंने इसीलिए आपसे सवाल भी यही किया कि क्या आप समझते हैं कि डार साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए? जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो डैम यू शुड डू एंड डैम यू शुड डोंट। अब बात यह कि मेरी लम्हा फिक्र एक और भी है कि डार साहब ने जो कि जिनको मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मैं उनको जेन्युइनली बहुत पाकिस्तान के अच्छे तगड़े फाइनेंस मिनिस्टर्स में समझता रहा हूँ। तो या तो उन्होंने, उनको ये बात है कि जो ये बातें कर रहे थे तो वो बिल्कुल ही वाज टोटली ऑब्लिवियस, या उनको इस बात का इदराक ही नहीं था कि इकॉनमी जो है वो क्या है, या उनके अंदर एक कुछ जाती जो थी गरज थी या गदाती अनाज था। मैं बदनीति बड़ा सख्त लफ्ज हो जाता है, वो था मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ। तो ये मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, दोनों चीजें। कि डार साहब जिनको मैं इतना ऊंचा समझता था, इसका मतलब है उनको ये पता ही नहीं था कि इकॉनमी नहीं संभल ली थी। जो मेरे जैसे आम आदमी को पता था, जो इसलिए कि मुल्क की बाकी चीजों पर नजर रखी हुई थी, मुल्क के बारे में फिक्रमंद था, इसलिए मुझे पता चल गया, और चुनाव उनको नहीं पता चला। एक और बात ये ध्यान में रखें कि जो गेम है, मैं इसके अंदर पूरी, मुझे अच्छी ना पता है कि पाकिस्तान को जब घेरा किया है तो ये पिछले 3-4-5 साल का जो भी है उसे मारना पीटा, उसे क्या रोना पीटा बंद करें। लेकिन आप देख लें कि ये डॉलर अगर ऑफिशियल होगा 250 का, तो मार्केट में 280 का होगा। अल्लाह ना करे कि डॉलर जो है, हम बैंक रेट जो है 300 पे जाएगा, मार्केट में 330-340 का जाएगा, क्योंकि ये खास किस्म की मैनिपुलेशन है और ये सारी चीजें बैलेंस हो रही है। एक आप उधर से IMF को बैलेंस करेंगे, उधर से कोई ना कोई लूपहोल आ जाएगा। वो कहते हैं ना, पाउंड कवर करते हैं तो सर आपका नंगा होता है, सर कवर करते हैं पाउंड नंगे होते हैं। इस वक्त आप पाकिस्तान जो, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये सारी चीजें। सर मैं चाहूंगी हम ना थोड़ा सा इससे शहजाद से भी, बाकी ये कि इस्तीफा डार साहब दें या मुफ्ता साहब दें जी, कोई मैं तो आपके पुराने कह चुका हूँ, कबर से एडम स्मिथ को निकाल के ले आए, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करके दिखा, बता दिया। मैं कुछ 6 दफा आप भी के पुराने में कह चुका हूँ। क्या वाकई में शहजाद मुख्तसर रखिएगा, लेकिन न्यायी साहब ने बड़े पर्टिनेंट सवालात उठाए हैं, ये इनका मुझे आप जरा मुख्तसरन जवाब दे दीजिएगा। क्या वाकई में पाकिस्तान की इकोनॉमी अब नहीं ठीक हो सकती, इनक्योरेबल है? दूसरा, क्या डार साहब के स्टेचर के आदमी को इदराक नहीं था, समझ नहीं थी, या फिर जो दूसरी ऑप्शन दिया न्याजी साहब ने, ईगो आड़े आ गई? क्या हुआ? मेरे ख्याल से शायद हो सकता है IMF से डील करने में अपनी कैपेबिलिटीज को वो ओवर एस्टिमेट कर रहे हो,
और ये भी हो सकता है कि वो चाहते हो कि मैं बस फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊं और मिफ्ता इस्माइल को हटा के मैं उनकी पोजीशन ले लूं। ये दोनों हो सकती हैं। हम यहाँ पे ये जज करने के लिए नहीं बैठे हुए कि नियतों का हाल क्या है। हम यहाँ पे ये जज करने के लिए बैठे हुए हैं कि जो आपने दावे और वादे किए थे, क्या आपने वो पूरे किए, वो उसमें नाकाम रहे। और ये जो बात कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आज ओपन मार्केट में, ग्रे मार्केट में 270-80 पे चला गया। बुनियादी गलती क्या है? आपने IMF का प्लान होल्ड पे डाला। आपने कहा दोस्त ममालिक से पैसे पहले लेकर दिखाऊंगा और फिर नेगोशिएट करूंगा। ये नहीं करना चाहिए था। दोस्त ममालिक साल भर पहले बता चुके थे दे आर नो फ्री लंचेस एनीमोर फॉर पाकिस्तान। IMF प्लान में जाओगे तो पैसे देने का सोचेंगे, वरना नहीं देंगे। यही गलती असद उमर साहब ने की, यही गलती शौकत तरीन ने की, यही गलती मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ साहब ने की थी कि IMF प्रोग्राम बहाल करने में देर लगाई। ये गलती हम दोहराते हुए आए हैं। शहजाद, मैं आपके पास वापस भी आना चाहूंगी। एक दो सवाल मेरे और भी है, प्लीज मुझे बेनजीर को शामिल गुफ्तगू करने दीजिए। मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी, वहां पे बोझ बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर हम डिफॉल्ट करेंगे, वही बोझ, वही महंगाई उससे बहुत ज्यादा होगी। ये अवाम को बताना चाहिए था। उस नैच में ना ले जाए जहां के श्रीलंका की जो अशराफिया है या उनकी जो गवर्नमेंट है वो उस वक्त यही कर रही थी। ठीक है शहजाद, माजरत मैं आपके पास वापस भी आऊंगी क्योंकि 2-4 सवाल है। न्याई साहब प्लीज होल्ड ऑन टू इट। न्याई साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे बाकियों को भी शामिल करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास वापस आती हूँ। अभी बहुत कुछ है बात करने में। बेनजीर, मैं पहले आपकी राय जानना चाहूंगी और आपसे भी यही सवाल, क्या आप समझती हैं, अभी ये भी यहाँ पर बात उठी कि PTI ने तो ठीक है उनकी माशी पॉलिसीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, जितना नुकसान पहुँचाया, बट ये जो 4 महीने में 4 कुछ बिलियन का फिगर दे रहे हैं रेमिटेंसेज में सिर्फ, इसका जो कफारा है वो कौन अदा करेगा? क्या हो? अलीना, जब पिछली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 में और जब इसाक दार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो एक आजकल बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर क्लिप, वो था हफीज़ शेख साहब का, जिसमें वो कह रहे थे कि एक ऐसा शख्स पाकिस्तान की मईशत चला रहा है जिनके लिए जो एक्सचेंज रेट है वो इट इज़ अ साइन ऑफ मैनहुड। कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इट इज़ अ साइन ऑफ मैनहुड शायद इसाक दार साहब के लिए, कि और बहुत से इकोनॉमिस्ट जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि आपने जो 3 महीने का डिले किया है IMF का प्रोग्राम, उसकी वजह से भी डॉलर का रेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। देखिए, मेरा बड़ा सिंपल सा, मुझे ज़्यादा मईशत के बारे में पता नहीं है, इस पर शहजाद से आप ज़्यादा पूछ लीजिएगा, न्याजी साहब से, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग मुझे कोई बता सकता है कि पिछले 4 महीने हो गए हैं इसाक दार साहब को, वज़ीर ख़जाना है वो, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं? क्या क्या नहीं किया मुस्लिम लीग नून ने उनको वापस लाने के लिए? कानून बदल दिया ताकि वो हलफ उठा सके वापस आके। मिफ्ता इस्माइल साहब को ह्यूमिलिएट करके पार्टी से निकाल दिया। आज बल्कि ग्राफिक चल रहा था मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट से, जिसमें उन्होंने इन सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तस्वीरें लगाई हुई थी जो जेल गए पिछले 3 सालों में। उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब की तस्वीर भी नहीं थी। तो शायद मिफ्ता इस्माइल साहब को पार्टी से पहले निकाल दिया जाएगा, लेकिन इसाक दार साहब से शायद इस्तीफ़ा नहीं मांगा जाएगा। उनकी अचीवमेंट्स क्या है, उन्होंने किया क्या है, मुस्लिम लीग नून क्या वोटर्स के पास लेके जाएगी, क्या क्यों है वो हमारे मुल्क के वज़ीर ख़जाना? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं? मतलब रिश्तेदारी ख़राब ना हो, मुल्क बेशक डूब जाए, ये है मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी। तो अजीब सी बात है, समझ नहीं आती कि क्या थिंकिंग है मुस्लिम लीग नून में और क्या ये वोटर्स के पास लेके जाएंगे। वैसे मज़हर साहब, अगर आप ये रिश्तेदारी वाले नुक्ते कोई उठाएं तो ये तो बल्कि मुस्लिम लीग नून की जो ऑप्टिक्स हैं, सियासी ऑप्टिक्स, उनको भी सूदमंद नहीं होगा कि अगर वो इन फैसलों के ऊपर मिफ्ता साहब को हटा देते हैं, सॉरी इसहाक डार साहब को हटा देते हैं, या आप इसके खिलाफ सोचते हैं? मिफ्ता को क्यों हटाएं? मिफ्ता नहीं, सॉरी इसहाक डार नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि मिफ्ता अगर नाकाम हुए हैं तो शहबाज शरीफ जिम्मेदार हैं, इसहाक डार अगर नाकाम हुए तो नवाज शरीफ वो जिम्मेदार हैं। और मिफ्ता के केस में तो ये था कि मिफ्ता ये कहते थे कि मुझे 2 वज़राए आज़म से पूछना पड़ता है, एक शहबाज शरीफ, दूसरे नवाज शरीफ। यानी मैं पेट्रोल की ये उन्होंने मुझे ख़ुद कहा कि पेट्रोल की एक दिन पेट्रोल की कीमत जिस दिन बढ़ानी थी उस दिन मैं उनके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, और मेरा व्यू ये था कि बढ़ानी चाहिए। पिछले 5 साल में 5 फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6 नहीं हूँ। उनमें से कितने इकोनॉमिस्ट हैं? पिछले 75 साल की तारीख उठा लें, कितने फाइनेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ रहे हैं जो सही मानों में इकोनॉमिस्ट थे? शायद चंद 1, 3, 4 अगर हम निकालें तो निकालें उसमें। तो हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट जो होता है, जो
पूरे उसको जानता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आता ही नहीं है हमारे यहाँ। और प्रॉब्लम दूसरी ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल डिसीजन ओवरकम कर जाते हैं जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। तो जब आप पॉलिटिक्स ऊपर आ जाएगी, फाइनेंस पीछे चली जाएगी, तो ये कि डॉलर की कीमत बढ़ानी है या डॉलर्स को पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, बिजली की कीमत, ये कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे। आप जब कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा, जो वक्त आ गया है। आप आए थे रियासत बचाने, आज रियासत खतरे में है। आपकी सियासत जो हुआ रियासत अगर फर्ज करे खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी पीडीएम पर मजमूई तौर पे और बरादरान शरीफ पर ख़ास तौर पे ये आएगी। अब बरादरान शरीफ कह रहे, अभी आपने कहा था कि नवाज शरीफ की नाकामी अगर इसहाक डार फेल हो रहे हैं तो मैंने दोनों का कि अगर इसहाक डार दोनों के स्टाइल ऑफ इसहाक डार के देखिए देखिए मिफ्ता इस्माइल को लाने में शहबाज शरीफ, क्योंकि ये बात मिफ्ता ने खुद की थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी पास नहीं हुआ था कि शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर के लिए तैयार हो जाएं। तो हमारे यहाँ तो अगर 5 सालों में 5 फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, जिसमें तीन इमरान खान साहब लाए, 2 ये लेकर आए, तो आपकी इकोनॉमी कहाँ से खड़ी होगी? अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प मवाजना भी हुआ, न्यायी साहब ने किया। शहजाद, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो भी न्यायी साहब कह रहे थे कि इमरान खान ने जो जाते जाते पेट्रोल की प्राइसेस कम की, जो पेट्रोल बम गिराया, जिसको स्लैंग में हम लोग आजकल कह रहे हैं, वो बड़ा ज्यादा खतरनाक था। बट थोड़ा सा ये मवाजना करके बताइएगा, वो ज्यादा खतरनाक था या फिर ये जो इन 4 महीनों में हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक अलग और 4 महीनों में, ये ज्यादा खतरनाक रहा है पाकिस्तान के लिए? जी कुछ कहना चाह रही थी बेनजीर? मेरा एक छोटा सा सवाल था, अगर शहजाद जवाब दे दें इसका, क्योंकि मैं सिर्फ ये समझना चाह रही थी कि हम एक कानून लाए थे जिसके थ्रू हमने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया था। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ये अब स्टेट बैंक पे कितनी जिम्मेदारी बनती है जो ये एक्सचेंज रेट के साथ हो रहा है? जी, एक तो पहले बार बार शरीफ का जिक्र कर रहे थे मज़हर साहब, तो मुझे अब ये खदशा सा हो गया है और खौफ सा हो गया है कहीं सुलेमान शहबाज चौथे जोकर का भी जिक्र ना कर दें। मुश्किल है और नहीं करना चाहिए, ये बदतहजीबी होगी, लेकिन ऐसा ना हो कि पहले 3 जोकर्स का जिक्र किया, वो चौथे जोकर का भी कर दे, क्योंकि मामला किसी के ऊपर तो डालना होता है आखिर में। लेकिन आई डोंट थिंक सो, सीनियर है डार साहब, ऐसे नहीं होगा। दूसरा, एक बात का इत्मीनान, मुझे नहीं लगता मिफ्ता इस्माइल साहब की वापसी हो सकती है नून लीग में, लेकिन उनको एक बात का इत्मीनान होगा कि वो कहते थे, वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ आर्टिकल बहुत सारे लिखवाए इसहाक डार साहब ने। अब मिफ्ता साहब को ये काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया मेरे ख्याल से खुद ही जज कर रहा है, खुद ही आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं और प्रोग्राम भी हो रहे हैं मिफ्ता इसहाक डार साहब की कारकर्दगी पे। जहां तक अलीना, मेरे ख्याल से ये 4 महीने में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान से वो फैसला करके गए थे, गलत फैसला था। आते 7 अगस्त शहबाज शरीफ साहब उस वक्त और मिफ्ता इस्माइल साहब तो कह रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है, कि हमें फौरन IMF पे जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने 1.5-2 महीने जाया कर दिए। तो इमरान खान एक गलत फैसला लेके गए थे, फौरन उसको चेंज किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया, वही पॉलिटिकल ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस के खौफ से। तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए था, लेकिन ये 4 महीने मेरे ख्याल से जिस किस्म की चीजें हुई हैं पाकिस्तान की मईशत में कभी नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्शन बंद कर रही हैं, ये नहीं देखा गया। 8000 कंटेनर फंसे हुए पोर्ट पे, ये जिंदगी में नहीं देखा गया। LCs नहीं खुल रही है, नहीं देखा गया। मुल्क में रॉ मटेरियल नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो नहीं है। अद्वियात की शॉर्टेज का खतरा, कुकिंग ऑयल की शॉर्टेज का खतरा, इतने हालात संगीन कभी भी नहीं देखे गए। ये एबनॉर्मलिटी जो पैदा की है, ये मेरे ख्याल से डार साहब के फैसलों की वजह से भी है, उसके जिम्मेदार मुकम्मल तौर पे वो है। जहां तक जो बेनजीर का सवाल है, बिल्कुल हमने एक पेपर पे तो कानून पास कर दिया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, ऑटोनोमस होगा, लेकिन उसको इंप्लीमेंट रजा बाकर साहब जब तक थे तब तक हो रहा था। फिर ये हुकूमत जिन गवर्नर साहब को लेकर आई है, कहा जाता है कि ऑब्वियसली उनको लाया इसलिए गया है ताकि फाइनेंस मिनिस्टर अपनी अथॉरिटी उस पर रख सके, फैसले वो कर सके। तो वो इंडिपेंडेंस हमने खत्म कर दी। बाय द वे IMF का बड़ा कंसर्न है और इसीलिए उन्होंने एक्सचेंज रेट को दोबारा मार्केट बेस रखने का कहा है। वो कहते हैं कि आपने बिल पास किया तब भी आप डिफैक्टो तौर पे उसको आप ऑटोनोमस नहीं कर रहे। तो ये IMF का बड़ा शिकवा है इस पर। ये भी शिकवा है।